नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाती है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में विश्वास रखती है, काम करने में भरोसा नहीं करती, लेकिन नाम बदलने में इनका पूरा भरोसा है। अब जानकारी ये मिल रही है, या यूं कह लीजिए कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ओर संकेत दे दिए कि अब आजमगढ़ का भी नाम बदल सकता है। अभी हाल ही में आपको याद होगा जिस तरीके से नाम बदला गया अभी, और इसके बाद सिलसिला और चल सकता है आगे, इसको लेकर चर्चा खूब हो रही है। आजमगढ़ खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का अपना संसदीय क्षेत्र है। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और जब इसी आजमगढ़ में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, यहाँ अमित शाह पहुंचे, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को लेकर तो गर्जना होनी ही थी। लेकिन उस गर्जना से इतर सबसे खास बात यह है कि अब इस आजमगढ़ के नाम को भी बदलने की तमाम कोशिशें, या यूं कह लीजिए कवायदें शायद शुरू हो चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बखूबी मालूम है कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मंच पर थे, वहां अमित शाह का उनसे आग्रह है कि यहाँ पर ये जो विश्वविद्यालय है इसका नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर होना चाहिए। और सीएम योगी ने यहाँ पर जैसे अमित शाह का भाषण खत्म हुआ, उसके बाद जब अपना संबोधन उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को यह विश्वविद्यालय आर्यमगढ़ बना ही देंगे। उसके बाद से ये लगातार संकेत जो मिल रहे थे उस पर चर्चा होनी शुरू हो गई कि बहुत ही जल्द आजमगढ़ का भी नाम बदला जा सकता है। अब सोचिए, अब अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इसे लेकर भी खूब राजनीति होगी। अब एक तरफ जहां महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनने की घोषणा तुरंत कर दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो वहीं दूसरी तरफ इसी आजमगढ़ को लेकर अब यह भी सवाल बना हुआ है कि क्या अब आजमगढ़ का भी नंबर है, क्या यहाँ का भी नाम बदलने जा रहा है, क्या अब योगी सरकार यहाँ पर भी इसका नाम बदलने की कोशिशों में जुट चुकी है, क्या इसको लेकर भी पूरा मसौदा तैयार हो चुका है, क्या इसीलिए इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे इतर देखिए, आजमगढ़ को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ बात करते हैं तो कहते हैं कि 2014 और 17 की अगर बात करते हैं तो बहुत फर्क है। अब 2014 और 17 से पहले यहाँ के जब छात्र कहीं कमरा भी लिया करते थे तो लोग बड़ा परहेज किया करते थे उनसे, लेकिन आज हालात यहाँ बदल रहे हैं। यानी कि वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि आज अगर हालात वहां के बदल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कारण, जबकि वो इससे पहले कहते हैं कि इससे पहले तो लोग सिर्फ यहाँ पर अपने लिए काम किया करते थे, अपने लिए ही पैसा इकट्ठा किया करते थे, और यहाँ पर जो युवा है उसके लिए कुछ नहीं किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना गढ़ इस इलाके को बना लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में पहुंचकर वहां समाजवादी पार्टी को ही चोट करने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी समाजवादी लगातार बीजेपी को यही कहते हुए घेरती रही है कि सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का है। लेकिन नाम बदलने से यहाँ काम नहीं चलने वाला। अब आजमगढ़ पर भी पूरी की पूरी नजरें बीजेपी की लगातार बनी हुई है, और नाम बदलने के साथ ही क्या यहाँ पर बीजेपी अपने लिए वाकई बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये इलाका खुद सपा के मुखिया अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है पिछले लोकसभा चुनाव में अपने गढ़ कई खोने के बाद इस बार इस गढ़ को तो बिल्कुल भी अखिलेश यादव खोना नहीं चाहेंगे। अब ऐसे में चाहे ऐसी बातें की जाए या फिर नाम बदल दिया जाए, समाजवादी पार्टी अपनी पेटी कस के यहाँ लगेगी तो बड़ी जबरदस्त तरीके से, लेकिन बीजेपी भी इस बार कसर नहीं छोड़ने वाली है और चोट यहाँ जरूर गहरी करने वाली है।